सदगुरु प्यारियों सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं, यह वीडियो लेटेस्ट वीडियो है। संगत जी, बाबा जी महाराज जी और हुजूर जी ने अपने परिवार सहित सिनेमा हॉल में देखी फिल्म। संगत जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाबा जी महाराज जी भी हाल ही में ब्यावरा सत्संग घर से सीधे मुंबई पहुंचे हैं जी। संगत जी, बाबा जी और हुजूर जी अभी मुंबई में ही हैं जी। और आज सुबह बाबा जी और हमारे प्यारे हुजूर जी ने सिनेमा घर जाकर फिल्म देखी जी। साथ संगत जी, वह अपनी फैमिली के साथ मुंबई के एक सिनेमा घर में मूवी देखने पहुंचे। संगत जी, अभी हाल ही में आप जी सभी जानते हैं कि एक नई फिल्म रिलीज हुई है जी, जिसका नाम है इमरजेंसी। संगत जी, यह फिल्म 1970 के दशक की फिल्म है जी। यहाँ उस समय की सरकार द्वारा जो इमरजेंसी लगाई गई थी उस पर आधारित है जी। संगत जी, आज हुजूर और बाबा जी कुछ पारिवारिक उनके फ्रेंड्स और उनके मित्र और पारिवारिक लोगों के साथ सिनेमा घर में फिल्म देखने पहुंचे थे। और बाबा जी और हुजूर जी, संगत जी, इसके बाद अगला प्रोग्राम जो कि जहाँ भी है वहाँ सभी आपको पता है, हम इस वीडियो में किसी भी प्रकार की अनाउंसमेंट नहीं करते जी। संगत जी, हम आगे एक छोटी सी साखी सुनाने जा रहे हैं जी। उससे पहले हम कहना चाहते हैं कि उस मालिक की मौज ही कब, कहाँ, किस तरह से, किस वक्त, किस जगह पहुंच जाए, यह वह मालिक स्वयं जानते हैं। यह हमारे प्यारे बाबा जी और हुजूर जी की मौज है कि कब, कहाँ, वो किस मौज में कहाँ पहुंच जाए। संगत जी, अगर बाबा जी और हुजूर महाराज जी उनके अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अगर सिनेमा घर में मूवी देखने पहुंचे हैं, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा, कोई ना कोई मकसद उस कुल मालिक का जरूर रहा होगा। इससे संबंधित एक छोटी सी साखी हम आप जी को सुनाने जा रहे हैं जी। संगत जी, यह रूहानी साखी बहुत ही सुंदर है। आप जी इस साखी में अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए किस प्रकार से वह कुल मालिक, चाहे जो बहाना हो, चाहे जो रास्ता हो, कोई ना कोई बहाना बनाकर अपनी किसी ऐसी बिछड़ी रूह जिसके मन में दर्शन की तड़प होती है, उसे दर्शन देने किस तरह से पहुंच जाते हैं। तो संगत जी, एक बार की बात है, एक सत्संगी भाई जो कि बहुत बड़े मॉल में काम किया करते थे। अक्सर उन भाई को छुट्टियां नहीं मिलती, लेकिन वह अपनी छुट्टियां बचा कर रखते ताकि वह सत्संग घर जाकर बाबा जी महाराज जी के दर्शन कर पाए, हुजूर के दर्शन कर पाए, और अपने किसी भी काम के लिए वह छुट्टी नहीं लेते। लेकिन संगत जी, उनके साथ एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था। संगत जी, उन्होंने पूरे साल छुट्टी नहीं ली। उन्होंने अपनी छुट्टियां इसलिए इकट्ठा करके रखी थी कि जब हुजूर और बाबा जी महाराज जी का भंडारा आएगा तो हम वहां सत्संग सुनने, दर्शन करने और सेवा करने के लिए छुट्टी लेकर यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ उनके अपने मैनेजर से भी बोल रखा था कि जब भी मुझे वक्त जाने का यहाँ से सत्संग घर में होगा तो मैं इन छुट्टियों को उस समय लूँगा। मैनेजर ने भी बोल दिया था कि ठीक है भाई, आप खुशी से ले ले। लेकिन संगत जी, देखिए समय बड़ा बलवान होता है। जब हुजूर और बाबा जी महाराज जी का सत्संग भंडारा उनके जगह जो भी स्थान है वहाँ पर होने वाला था, उस समय उनके मॉल में इतनी ज़्यादा पब्लिक, या यूँ कह लो कि इतने ज़्यादा कस्टमर आने शुरू हो गए एक हफ्ते पहले कि उनके जो मॉल है उसमें खरीदारी करने वाले लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ती गई और उस भाई को समय मिला ही नहीं। यानी कि उस जो मॉल के मैनेजर थे, उन्हें व्यक्तियों की कमी कम पड़ने लगी। जितने व्यक्ति थे उससे कई ज़्यादा कस्टमर वहाँ सामान खरीदने आने पहुँचे। संगत जी, अब इधर तो भंडारे का समय होने वाला था, यानी कि वहाँ सत्संग होने को था, और वहाँ दिनों दिन कस्टमर बढ़ते जा रहे थे।
इस कारण उस भाई को बड़ा बेचैनी होने लगी कि अब ना जाने मेरे जो मैनेजर है वो मुझे छुट्टी देंगे या नहीं, क्योंकि इधर तो कस्टमरों की संख्या बढ़ती जा रही, काम करने वाले लोगों की संख्या घटती जा रही है, यहाँ पर और भी लोगों की ज़रूरत है। संगत जी, भंडारे के 2 से 3 दिन पहले उस सत्संगी भाई ने अपने मैनेजर से कहा कि मुझे छुट्टी चाहिए, मैं सत्संग घर को जाना चाहता हूँ। मैंने अपनी छुट्टी पूरे साल नहीं ली और मैंने आपसे पहले ही परमिशन ले रखी है। तो उनके मैनेजर ने उनसे हाथ जोड़े और विनती की, देखो भाई, यहाँ कस्टमरों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, यहाँ सामान खरीदने वाले लोग बहुत आ रहे हैं, वैसे ही आपको पता है कि काम करने वाले लोग कम हैं। आप जी से विनती है आप नहीं जाएं तो खुशी रहेगी मेरी भी। अब वह भाई मना भी करे तो कैसे, उन्होंने बहुत बार कहा कि मुझे भंडारे में जाना है, सत्संग सुनना है, दर्शन करना है, लेकिन वह मैनेजर नहीं माना। उन्होंने कहा अगर आप जाओगे तो मैं आपके 1 महीने की तनख्वाह पूरी नहीं दे पाऊंगा, इसलिए आप कोशिश करें कि ना जाएं। संगत जी, अब इधर उसके घर परिवार चलाने के लिए सिर्फ उसके जो काम करता था वही सहारा था। अगर वहाँ सत्संग में जाए, सेवा पर जाए, सत्संग सुने तो उसके 1 महीने की तनख्वाह नहीं मिलती। अब उसने मालिक पर सब कुछ छोड़ दिया और कहा कि हे मेरे मालिका, तेरी मर्जी, तेरी रजा है, अब मैं इसी काम को सेवा समझ कर करूँगा। लेकिन मन में एक तड़प थी कि जाकर सत्संग सुनूं, सेवा करूँ, दर्शन करूँ। संगत जी, जब भंडारा समाप्त हो गया, भंडारे के अगले दिन हजूर और बाबा जी महाराज जी उसी मॉल में जहाँ की वो सत्संगी भाई काम करता है, उस मॉल में सामान की खरीदारी करने के लिए, या यूं कह लो कि सिर्फ उस सत्संगी भाई को दर्शन देने पहुंच जाते हैं। अब जब वहाँ सत्संगी भाई देखता है कि उनके मॉल में हजूर और बाबा जी महाराज जी पहुँचे हैं, तो इसे देखकर वहाँ हैरान हो जाता है कि आखिरकार हुआ कैसे। तो संगत जी, हम आप जी को बताने चाहते हैं कि वहाँ कोई सामान खरीदने या शॉपिंग करने नहीं गए, बल्कि उनका कोई परिचित था जो कि उनसे वहाँ मिलना चाहता था। इस उद्देश्य से बाबा जी और हजूर जी वहाँ से निकल कर जा रहे थे, तो उनसे भेंट करने की सोची। संगत जी, तो इस के जरिए उन्होंने उस सत्संगी भाई को दर्शन भी दे दिए, क्योंकि उसके मन में बड़ी ही तड़प थी, वह बड़ा ही दुखी था और बार बार बाबा जी महाराज जी से विनती करता था। मन में बड़ा ही दुखी था कि पता नहीं मुझे दर्शन होंगे कि नहीं। तो देखिए, संत महात्माओं की मौज अलग ही होती है, वहाँ कब कहाँ किस मकसद से किसे दर्शन देने पहुँच जाते हैं ये हम और आप नहीं जानते। बस अगर हमारी सच्ची तड़प होगी, लगन होगी, तो वह मालिक हमें जरूर दर्शन देंगे। तो जैसा कि आज हमने सभी ने कई सोशल मीडिया चैनलों पर हमने देखा सुना है कि बाबा जी सिनेमा हॉल में हजूर के साथ पिक्चर देखने पहुँचे, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण ज़रूर रहेगा। संगत जी, ऐसे कई छोटे छोटे वाक्य हैं, कई ऐसी साखी हैं जो आज तक हमारे नज़दीक, हमारे दरमियान आई नहीं। कई छोटे छोटे ऐसे पहलू रहते हैं जो कि हम एक दूसरे से शेयर कर देते हैं, तो हमारे बीच वह बातें आ जाती है। वरना ऐसे लाखों करोड़ों किस्से हैं जो मालिक ने दर्शन देकर कई जीवों को निहाल कर दिया। तो संगत जी, यहाँ एक छोटी सी रूहानी साखी थी जिसमें कि एक सत्संगी भाई को बाबा जी महाराज जी और हजूर महाराज जी चाहे जिस मकसद से या उद्देश्य से पहुँचे, लेकिन दर्शन देने जरूर पहुँचे। तो यह साखी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर भजन सिमरन का सफ़र यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको ऐसे ही रूहानी साखियाँ मिलती रहें। हम फिर हाजिर होंगे किसी और वीडियो को लेकर। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया। टेक केयर। राधा स्वामी जी। धन्यवाद।